कि पाकिस्तान में ना 78 साल से ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक ही तजुर्बा कर रही है, लेकिन इस मरतबा इनको मुख्तलिफ लोग मिले हैं जिन्हें मैं कहता हूं टक्कर के लोग। ये ईमान मदारी उनमें से एक। ईमान मदारी साहबा के ऊपर DGISPR ने कल निकाल कर दिखा दिया कि जनाब ये देखें, गद्दार भी करार दे दिया, दहशतगर्दों का साथी करार दे दिया, गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। इन्होंने हमारे साथ भी सबके साथ यही किया है। यहाँ पे हमने भी वकला से रब्ता किया है, मैंने, साबर भाई ने, चंद लोगों ने हमने मिलके, कि जनाब ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं DGISPR, ये इनको साबित करें ना। अब तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे हम इनके खिलाफ मुकदमा करें। लेकिन ईमान मदारी साहबा का क्योंकि केस अदालत में चल रहा है, उसी केस से रिलेटेड वही ट्वीटें उठा के DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो वो ले गई इस मामले को अदालत में। उन्होंने कहा जी DG ने मेरे पे बराह रास्त इल्जामात लगाए, तो DG साहब आए और आकर सबूतों के साथ साबित करें अदालत में कि ये इल्जामात दुरुस्त है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मेरा केस अदालत में चल रहा है। अब जब एक केस अदालत में चल रहा है, सब जुडिस है, तो उस मामले के ऊपर जब DGISPR रैंक का एक आदमी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक बड़ा जर्नल, जब उसके ऊपर अपनी एक खास राय देगा तो वो अदालत के ऊपर असरअंदाज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्ज करें वजीर आजम या कोई और मेरे हक में बोल दे, तो ये प्रोसिक्यूशन तो रोला डाल देगी इस केस के अंदर कि जनाब वजीर आजम का बयान या फलाने का बयान या उसका बयान वो इस केस के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। लिहाजा मेरे केस के ऊपर DGISPR असरअंदाज हो चुके हैं। ये अदालत अब दबाव में, ये अदालत का इम्तिहान है ना, बड़ा इम्तिहान तो अदालत का है। अब अदालत का फैसला मुतनाज़ हो जाएगा, इसलिए अदालत पहले DGISPR को बुलाए और बुला के उनसे पूछे कि जो आपने इल्जामात लगाए उन्हें दुरुस्त साबित करें। एक अदालत में मामला चल रहा है, उसके ऊपर कैसे वो बात कर सकते हैं? लेकिन अगर उन्होंने बात की है तो वो सबूत लेकर अदालत में आ जाए। इन्होंने कहा कि DGISPR को तलब कर लिया जाए। तो जज साहब जो है ना, मजूका साहब, ये परेशान हो गए। जज साहब ने कहा हुन की कड़ी है, DGISPR को बुलाना किसी जज की औकात तो नहीं है ना, ये तो चीफ जस्टिस की भी औकात नहीं है पाकिस्तान में। वो तो DGISPR खुद आना चाहे और चीफ जस्टिस उन्हें उनकी इजाजत से बुला लें तो वो आ जाते हैं। यहां तो एक मेजर को बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक कर्नल को बुलाना, जो OC होता है, उसको बुलाने के लिए अदालत पहले इजाजत लेती है पाकिस्तान में, फिर उसको बुलाती है। बहरहाल DG साहब को बुलाना था, जज साहब ने कहा 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट बाद वापस आगे फैसला देता हूं। इस बारे में बातचीत हो गई। अच्छा, वहां पे देखें कैसी नालायक किस्म की भोंडी दलील दी है प्रोसिक्यूशन ने कि जी DG ने इनका नाम नहीं लिया, और सामने स्क्रीन पे रख के चला दिया सारा, उनकी फोटो चला दी, उनके ट्वीट चला दिए और उनको बाकायदा डिक्लेयर कर दिया गैर मुल्की एजेंट। ये तो हमेशा से पाकिस्तान की फौज के जो जितने भी जर्नैल आए ना बड़े बड़े, इन्होंने जब भी कभी पब्लिक में बयानिया बनाया ना, जब भी किसी के खिलाफ हुए, इन्होंने क्या बात की, ये गैर मुल्की एजेंट है, ये भारतीय एजेंट है।